दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत की इस क्लास में तो यहाँ पर देखेंगे हम घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा पूछे गए पिछले वर्षों में प्रश्न। और आज का टॉपिक हमारा जो चल रहा था भारतीय कला और संस्कृति। तो देखते हैं इसकी आज पार्ट 2 में 51 नंबर से क्वेश्चन जो स्टार्ट है हमारा, जैसा कि दिया गया है। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? ए ज्योतिष से, बी राजनीति से, सी पर्यावरण से, डी संगीत से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर संगीत से। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या की तरफ। जैसा कि दिया गया है, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। इन्हें वर्ष 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित हैं। वे ख्याल गायन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किस घराने से? ए बनारस घराने से, बी किराना घराने से, सी लखनऊ घराने से, डी रामपुर घराने से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी किराना घराने से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर चुनिए। तो मिलाते देखते हैं हम यहाँ पर भरतनाट्यम, जैसा कि दिया गया है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। और कथक की बात करें तो कथक हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। यहाँ पर सही मिलान देखें तो भरतनाट्यम यानी कि ए का एक जब होगा तो सिर्फ बी वाला ऑप्शन बचेगा और बाकी हमारे ऑप्शन कट जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न से पहले इसके सही मिलान को भी देख सकते हैं। यहाँ पर भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। अगला प्रश्न, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। यहाँ पर इसका राइट आंसर ओडिसी नृत्य से है तो यह हो जाएगा ओडिशा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है। ए आंध्र प्रदेश का, बी कर्नाटक का, सी केरल का, डी तमिलनाडु का। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी केरल का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, विख्यात सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 दिया गया है, सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। बिल्कुल सत्य है। दूसरा चेक कर लेते हैं, यह असम के बैसलों की शताब्दी पुरानी जीवंत परंपरा है। तो यह भी सत्य है। अगला चेक कर लेते हैं, तीसरा नंबर, यह तुलसीदास कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। तो यह गलत है, यानी कि 1 और 2 सत्य है तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न से पहले यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे हम। जैसा कि दिया गया, सत्रिया नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह
नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। सत्रिया नृत्य असम के वैष्णव मठों, जो कि सत्रा के नाम से जाना जाता है, की परंपरा है। इस नृत्य के संस्थापक श्रीमंत शंकरदेव सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। सत्रिया नृत्य के साथ शंकरदेव तथा श्री श्री माधवदेव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं की भी प्रस्तुत की जाती है, जिन्हें बोर गीत कहते हैं, और ये शास्त्रीय रागों पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी मोहिनीअट्टम, डी ओडिसी। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी मोहिनीअट्टम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा से सही है, इनका मिलान करके कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर देखें हम तो गरबा दिया गया है, गुजरात बिल्कुल सत्य है। मोहिनीअट्टम ओडिशा, तो यह गलत हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक, यह भी सत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का है। उड़ीसा में कौन सा गाया जाता है? ओडिसी। इसलिए हमारा 1 और 2 सत्य है, तो हमारा सी वाला सी वाला राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर दूसरा वाला गलत है। आगे बढ़ जाएंगे, व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया है, गरबा गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य में किया जाने वाला नृत्य है, जिसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से सम्मिलित किया गया है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का नृत्य है, जिसमें संगीत, संवाद और नृत्य का मिश्रण रहता है। अतः दूसरे युग्म का मिलान सही न होने के कारण विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया, कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? दिया गया है, कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल सत्य है। नंबर 2 दिया गया है, पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ ए। अगला प्रश्न देखते हैं, या यहाँ पर इसकी एक बार व्याख्या भी देख सकते हैं। जैसा कि दिया गया है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें नर्तक नृत्य करते समय कथनों और उपकथनों का प्रासंगिक रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का परंपरागत शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भावों को प्रमुख प्रधानता दी जाती है तथा कथनों और उपकथनों का प्रयोग समझे इसमें नहीं किया जाता है। पीतल के तस्तरी की धार पर पाद रखकर नृत्य करने की परंपरा कुचिपुड़ी की विशेषता है, भरतनाट्यम की नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? ए कथकली, बी कथक, सी मोहिनीअट्टम, डी भरतनाट्यम। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी कथक। अगला प्रश्न, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम भारत से है? ए
कथकली, बी कुचिपुड़ी, सी भरतनाट्यम, डी मणिपुरी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी मणिपुरी। अगला प्रश्न, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी ओडिसी, डी कुचिपुड़ी। इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, या यह क्वेश्चन डाउट में है। यदि इंद्राणी रहमान की बात करें, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एवं ओडिसी नृत्य शैलियों से संबंधित थी, यानी कि इन चारों से संबंधित थी, तो इसलिए हम एक ऑप्शन कोई भी नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है? ए बनारस घराने से, बी लखनऊ घराने से, सी जयपुर घराने से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? ए सितार, बी तबला, सी सारंगी, डी शहनाई। चार ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हमारा सारंगी। अगला प्रश्न, गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु चंद मास पूर्व हुई, ए शास्त्रीय संगीत की गायिका थीं, बी नर्तकी थीं, सी चित्रकार थीं, डी सितार वादक थीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा शास्त्रीय संगीत की गायिका थीं। अगला प्रश्न, 13 ताली लोक नृत्य है कौन सा? ए केरल का, बी राजस्थान का। दो ऑप्शन है यहाँ पर। दोनों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 ताली राजस्थान का नृत्य है। अगला प्रश्न दिया गया है, विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। राज्य और नृत्य का शुद्ध मिलान कीजिए। आंध्र प्रदेश, असम का देखें तो बिहू होगा, आंध्र प्रदेश का नहीं, तो यहाँ पर बी का एक हो जाएगा। और बी का जो हम यहाँ पर एक देखेंगे सिर्फ दो ऑप्शन में मिलेगा, यानी कि ए वाला कट जाएगा और डी वाला कट जाएगा। आंध्र प्रदेश का ये देखें तो आंध्र प्रदेश का बुर्रा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा नटी और राजस्थान का घूमर। तो इस प्रकार ए का 2, बी का 1, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर निकालना है। तो देखते हैं असम का क्या हो जाएगा। असम का होगा ओजो पाली। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का लुड्डी। और पश्चिम बंगाल का हो जाएगा जात्रा। और बिहार का जाटिन। इस प्रकार इसका राइट आंसर ये देखें तो हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, कारागम धार्मिक लोकनृत्य संबंधित है। ए तमिलनाडु से, बी केरल से, सी आंध्र प्रदेश से, डी कर्नाटक से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु से संबंधित है।
कारागम लोक नृत्य। अगला प्रश्न, निम्न का सही क्रम बनाइए। दिया गया है शहनाई। शहनाई किसके साथ सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। सरोद की बात करें तो सरोद में आ जाएगा रवि शंकर। चित्रकार, चित्रकार कौन थे, तो चित्रकार की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा मकबूल फिदा हुसैन। तबला, तबला की बात करते हैं तो हो जाएगा अमजद अली खां। और सितार हो जाएगा अल्लाह रखा। इस प्रकार ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ई का 5 तो हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिलान में मिस्टेक हो गई, हम फिर से मिला लेंगे इसको। शहनाई किसके साथ में मिलाना है, तो हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। और सरोद हो जाएगा अमजद अली खां। चित्रकार की बात करें तो हो जाएगा मकबूल फिदा हुसैन। तबला की बात करते हैं तो तबला हो जाएगा अल्लाह रखा। और सितार रवि शंकर। अब हमारा इसका सही हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। ए विलायक खान, सितार। तो यह सही रूप से सुमेलित नहीं है, जो वह बताना है हमको। तो यह तो सही सुमेलित है। अल्लाह रखा तबला सही सुमेलित है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी सुमेलित है। अमजद अली खान, तो अमजद अली खान की बात करें यहाँ पर तो यह सही सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज की यदि बात करें तो हो जाएगा हमारा कथक। और हरिप्रसाद चौरसिया, तो हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो हो जाएगा बांसुरी। अली अकबर की बात करें तो हो जाएगा सरोद। और जाकिर हुसैन तो हो जाएगा तबला। इस प्रकार इसका राइट आंसर देखें, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्री वी जी जो किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात है। ए सितार, बी वायलिन, सी तबला, डी संतूर। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर वायलिन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आएगा सूची 1 को सूची सेकंड्स के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 दिया गया है ख्याल। तो ख्याल को हम किससे सही मिलान करेंगे, तो यहाँ पर सूरज खां से ही इसका सही मिलान होगा। पखावज की बात करें तो हो जाएगा पंडित अयोध्या प्रसाद। वीणा वादन की बात करें तो सादिक अली खां। और तबला वीरू मिश्रा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा सी। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं। ए अल्लाह रखा खां, बी एम.एस. रेड्डी, सी बिरजू महाराज, डी राजा रेड्डी। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से बिरजू महाराज। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध
नहीं है। ए बिंदादीन, बी शंभू महाराज, सी लच्छू महाराज, डी ध्रुव तारा जोशी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी ध्रुव तारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? ए बिरजू महाराज, बी किशन महाराज, सी लच्छू महाराज, डी सितारा देवी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी किशन महाराज। अगला प्रश्न, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल। यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, लेकिन तीसरा उत्तर समझें या इसका राइट आंसर तो हो जाएगा हमारा बिहार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी बिहार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृत को स्पष्ट करता है? ए अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, बी नगरीय लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, सी सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, डी आधुनिक समाज के लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। अगला प्रश्न, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट यानी कि रेफर करती है? ए दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, बी पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन, सी भारत के पश्चिम हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे से की गई चित्रकारी, डी उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। चार ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। अगला प्रश्न है, लोक गीतों का सर्वाधिक महत्व है? ए मनोरंजन के लिए, बी संगीत के लिए के विकास के लिए, सी परंपराओं के संरक्षण में, डी जीविकोपार्जन के लिए। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी परंपराओं के संरक्षण के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है? ए कथक, बी कुचिपुड़ी, सी ओडिसी, डी गरबा। तो इनमें से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नहीं है? तो वह हो जाएगा डी गरबा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? ए हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, कौन सा सही पूछा जा रहा है? तो बिल्कुल यही पहला ही राइट हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां तबला गलत है, अल्लाह रखा सरोद गलत है, जाकिर हुसैन वीणा गलत है। तो पहला ही हमारा सत्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ए भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत, तो सत्य है। अल्लाह रखा तबला, यह भी सत्य है। देबू चौधरी सितार, यह भी सत्य है। लेकिन MS सुब्बुलक्ष्मी बांसुरी, तो यह सत्य नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। सुब्बुलक्ष्मी किससे संबंधित हैं? सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है, जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न वर्ष 1998 में प्रदान किया गया था। बाकी अन्य यह युग्म तीनों सत्य हैं। आगे बढ़ जाएंगे
और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं यहाँ पर इसके सही मिलान की तरफ। जैसा कि दिया गया है, पंडित दुर्गा लाल, तो यह हो जाएंगे नृत्य से संबंधित हैं। लालगुड़ी जयरामन, तो यह वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। बाल मुरली कृष्ण, तो यह संबंधित हो जाएंगे 4 कंठ संगीत से। और अमृता शेरगिल चित्रकला से संबंधित हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। और आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रसिद्ध नामों पर विचार कीजिए। नंबर 1 अमृता शेरगिल, नंबर 2 विकास भट्टाचार्य जी, नंबर 3 NS बेंद्रे, नंबर 4 सुबोध गुप्ता। यहाँ पर उपयुक्त में से कौन कलाकार के रूप में विख्यात हैं? तो यहाँ पर बताना है। एक बार यहाँ पर हम इनके सामने लिख लेंगे। अमृता शेरगिल की बात करें तो किससे संबंधित हैं? चित्रकला से। और विकास भट्टाचार्य की बात करें, यह भी कला से संबंधित हैं। और NS बेंद्रे कला से संबंधित हैं। सुबोध गुप्ता यह भी चित्रकला से संबंधित हैं। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों चित्रकला से संबंधित हैं। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ किसके लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल की यदि बात करें तो यहाँ पर इसका सही मिलान हो जाएगा चित्रकार, यानी कि ए का 2। और ए का 2 जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास सी ऑप्शन कटेगा और डी ऑप्शन भी कट जाएगा। भीमसेन जोशी की बात करें तो भीमसेन जोशी नर्तक या गायक हैं या गायिका हैं? तो इनमें से ये दोनों में से कौन सा सही उत्तर लगाया जाए? तो यहाँ पर हम भीमसेन जोशी को गायक की तरफ लगाएंगे। रुक्मणी देवी अरुणडेल, तो रुक्मणी देवी की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा नर्तक या नर्तकी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो क्या है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? यह तो कवि हैं। तो इस प्रकार यदि इसका सही मिलान करेंगे हम तो हमारा ए का 2, बी का 4 और सी का 1, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला तो कट जाएगा और डी का 3 हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? ए संगीत अकादमी, बी ललित कला अकादमी, सी साहित्य अकादमी, डी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए संगीत अकादमी। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं? ए देबू चौधरी, बी मधुगल, सी रोनू मजूमदार, डी सफत अहमद। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी रोनू मजूमदार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने 50 के स्थान पर जो यहाँ पर
कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले नहीं थे उनमें से कम कर दिए गए हैं। तो लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन थे, उनको हमने यहाँ पर व्याख्या सहित या उनके सही मिलान के माध्यम से यहाँ पर क्वेश्चनों को देखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो यदि अच्छी लगी तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा यह क्लास लोगों तक शेयर कर दें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।